Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this section number 7 of chapter number 9 Biomolecules. और नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, दिस इज दी प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड एज अ इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक एरिया है उसका इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन. एलिमेंटल एनालिसिस अगर आप प्रोटीन का करो तो उसके अंदर आपको मिलने वाले एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. नाउ प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने एमिनो एसिड्स डिस्कस किया हुआ. सो एमिनो एसिड्स आर कंसिडर्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स और वी कैन से दैट बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन किससे बना होगा? मेड अप बाय नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स. Now some basic characteristics of protein. So some proteins are soluble in water. थोड़े बहुत प्रोटीन वाटर के अंदर soluble हो जाते हैं, dissolve हो जाते हैं. Some are soluble within the dilute solution of acid or base. Acid या तो base के dilute solution के अंदर वो soluble होते हैं. Some are dissolved within the dilute alcohol. बट एक ऐसा प्रोटीन है जो प्रोटीन का नाम है केराटीन प्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है. So this keratin or scleroprotein are found within the hair, feathers, scales, horns, claws, nails. ये सब नाम अगर आप देखो ध्यान से तो ये सब कहीं ना कहीं एक्सोस्केलेटन है. तो ये एक्सोस्केलेटन के अंदर जो केराटिन स्क्लेरोप्रोटीन है जनरली कोई भी सॉल्वेंट के अंदर वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता. Now some other characteristics of protein. So protein are destroyed और डी नेचर. अब जनरली प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना या तो डी नेचर करना मतलब क्या? तो एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के जो लॉन्ग चेन बनाता है वही प्रोटीन है, वही पॉलीपेप्टाइड है. पर अगर वो एमिनो एसिड्स की चेन को हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड, बेस और अल्कोहल की ट्रीटमेंट अगर आप देते हो देन प्रोटीन में भी पॉसिबल डिस्ट्रॉय हो सकता है, डी नेचर भी हो सकता है. मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो टूट सकता है. इवन दे आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू दी सम रेडिएशंस लाइक एक्सरेज और यूवी. तो ये एक्सरेज और यूवी रेज के अगेंस्ट में जब प्रोटीन को आप एक्सपोज्ड करते हो तब भी पॉसिबल है वो डिस्ट्रॉय या तो डी नेचर हो सकता है. नाउ पहले ही मैंने आपको बताया था कि भाई ईच एंड एवरी प्रोटीन्स आर नथिंग बट दे आर दी पॉलीपेप्टाइड्स. सो पॉलीपेप्टाइड मतलब लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स विच आर लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड. ये बहुत सारे एमिनो एसिड्स को आप पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जोड़ दो और जो लीनियर चेन बनेगी वो होगा पॉलीपेप्टाइड. और वो पॉलीपेप्टाइड मतलब और कुछ नहीं, क्या होगा? It is the proteins. So we can say that each protein is the polymer of amino acids. कि भाई बहुत सारे एमिनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दो, लॉन्ग चेन बनेगा, वो पॉलीपेप्टाइड है और वो ही एक टाइप का प्रोटीन. एज आई अर्लियर सेज दैट 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, एलेनिन है, सिस्टीन है, पायरोलिन है, ट्रिप्टोफेन है, लाइसिन है, वेलाइन है, मिथियोनिन है. हर एक एमिनो एसिड्स के नाम आपको मैंने एमिनो एसिड वाले सेक्शन के अंदर बताए थे. सो एमिनो एसिड्स अगर अलग अलग है तो बनने वाले प्रोटीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेटेरोपोलीमर, ना कि होमोपोलीमर. क्योंकि प्रोटीन ज़्यादातर 20 अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड से बनता है. तो अगर जिसके मोनोमर एक से ज़्यादा हो तो ऐसे कंपोनेंट को क्या नाम दिया जाता है? हेटेरोपोलीमर, ना कि होमोपोलीमर. सो होमोपोलीमर मतलब क्या है? हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर विच रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स. जैसे मैं बोल दूँ कि भाई 10 एमिनो एसिड्स है तो n इज इक्वल टू क्या आएगा? 10. पर ये 10 अगर एक ही टाइप के एमिनो एसिड्स हो तो बोल सकते हैं कि वो होमोपोलीमर. पर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, एक से ज़्यादा टाइप के ही एमिनो एसिड्स होते हैं, इसलिए प्रोटीन ऑलवेज हेटेरोपोलीमर के अंदर कंसिडर किया जाता है. सो दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द एमिनो एसिड कंटेंट इज इम्पोर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन. आगे के जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड चैप्टर्स होंगे
उनके अंदर ये एमिनो एसिड के कंटेंट के बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करना है हम, बट एमिनो एसिड वाला सेक्शन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है. सो सर्टेन एमिनो एसिड्स आर essential for our health and they have to be supplied through our diet, food. Listen, एमिनो एसिड्स को दो अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. पहला है असेंशियल एंड दूसरा है नॉन असेंशियल. नाउ असेंशियल है बॉडी के हेल्थ के लिए जरूरी है, बट बॉडी उसका फॉर्मेशन खुद नहीं कर पाती. सो हमें उसको किसके फॉर्म में देने पड़ते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डाइट. हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ असेंशियल एमिनो एसिड्स. तो जितने भी डाइटरी प्रोटीन्स हैं वो किसका सोर्स माना जाता है? असेंशियल एमिनो एसिड्स का. सो एमिनो एसिड्स को दो ग्रुप में मैंने आपको पहले ही बोला डिवाइड किया जाता है, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल. नॉन असेंशियल लेटर दोज विच अवर बॉडी कैन मेक. तो हमारी बॉडी कौन सा बना सकती है? नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी बना सकती है, इसीलिए हमें उसको डाइट के फॉर्म में बॉडी के अंदर सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. वाइल वी गेट असेंशियल एमिनो एसिड्स थ्रू अवर डाइट और फूड. पीछे का रीज़न बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती. ना प्रोटीन के जनरल फंक्शन. तो प्रोटीन्स के जनरल फंक्शंस कौन कौन से हैं? सो प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे पहला है सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं. इंटीग्रल प्रोटीन हो सकता है, पेरिफेरल प्रोटीन हो सकता है. दोनों प्रोटीन का काम है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऐसे न्यूट्रिएंट जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फैसिलिटेड या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से. नंबर 2, सम आर फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म. तो आपको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो इन्फेक्टियस ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में फाइट करता है. some are act as a hormones, some are act as a enzymes. So ये जनरल फंक्शंस हो जाते हैं प्रोटीन के. नाउ दो स्पेसिफिसिटी है. नंबर 1, कोलेजन इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड. एनिमल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोटीन की क्वांटिटी हो तो वो प्रोटीन का नाम है कोलेजन. एंड दूसरा एक प्रोटीन का नाम है रुबिस्को जिसका फुल फॉर्म है रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. सो रुबिस्को इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर. कोलेजन खाली एनिमल की बात चल रही है. वेरे सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको मैंने रुबिस्को दिया है, ऑल ओवर द बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन का कोई कंटेंट हो तो वो है रुबिस्को. So some proteins and their functions. First, collagen, intercellular ground substance. तो आप लोगों को पता है कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर एज ए ग्राउंड सब्सटेंस दो सेल के बीच में कोलेजन प्रोटीन काम में आता है. नंबर 2, ट्रिप्सिन, इंटेस्टाइन के अंदर दिखने वाला एक एंजाइम. इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्या लेवल कंट्रोल करता है? शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए काम आता है. एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन. फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्टियस एजेंट. रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर लाइक स्मेल, टेस्ट, हार्मोन. रिसेप्टर का मतलब होता है जब भी कोई स्टिम्युली कोई भी टाइप का मैसेजेस देती है या तो कोई भी हार्मोन जब कोई भी सेल के ऊपर काम करता है तो सबसे पहले वो किसके साथ कंबाइन होता है? रिसेप्टर के साथ. और रिसेप्टर भी नेचर वाइज क्या है? प्रोटीन. GLUT4 फुल फॉर्म है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4. क्या काम करता है? विच एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल. ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर करता है जो खुद एक प्रोटीन है. नाउ ये तो अभी जनरल डिस्कशन था.
अब है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? सो एज अर्लियर मेंशन दैट प्रोटीन्स आर दी हेटेरोपोलिमर्स विच कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड्स, मतलब एमिनो एसिड की पूरी उसके पास क्या होती है, एक चेन होती है। सो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है अलग अलग एस्पेक्ट के फॉर्म में, अलग अलग ब्रांच के फॉर्म में, अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आप लोगों को डिस्कस करने हैं प्रोटीन के। तो सबसे पहला ले लेते हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? सो इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर्स आर इनवेरिएबली रिफर्स टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही उसका स्ट्रक्चर्स कंसिडर किया जाता है, जैसे कि NaCl ले लो या तो MgCl2। तो ये पहले कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। ओके, नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट अ 2-dimensional व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स while represent the structure of molecule। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज वो 2 डायमेंशंस में ही फॉर्म करते हैं, जैसे कि बेंजीन या तो नेप्थलीन की रिंग। तो ये आपको दिख रहा है बेंजीन का स्ट्रक्चर और ये है नेप्थलीन। तो ये दोनों 2 डायमेंशंस में स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। ओके, ब्रांच नंबर 3 फिजिक्स। सो फिजिसिस्ट conjure up, create a 3-dimensional view of the molecular structures। तो फिजिक्स से रिलेटेड साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑलवेज 3 डायमेंशंस में देते हैं। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द आवर ब्रांच रिलेटेड टू द बायोलॉजी, सो बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट डिफरेंट 4 लेवल्स। तो आज से याद रखना कि बायोलॉजी के लेवल में प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग 4 लेवल पर डिस्क्राइब किया जाता है। सबसे पहला लेवल आता है प्रोटीन का प्राइमरी लेवल। सो प्रोटीन का प्राइमरी लेवल मतलब एक सिंपल बात, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। खाली एमिनो एसिड का एक सीक्वेंस, मतलब पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर हमें जस्ट क्या दिखेगा, एमिनो एसिड का सीक्वेंस। तो उसमें आपको दिखेगा फर्स्ट एमिनो एसिड कौन सा है, सेकंड कौन सा है, एंड सो ऑन, थर्ड कौन सा है, चौथा, पांचवा। तो ये स्ट्रक्चर को आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड दैट इज पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन द प्रोटीन। सो उसके अंदर आपको पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ऐसा बस एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डिटरमाइंड बाय एमिनो एसिड्स के नंबर, उनके टाइप्स और उनकी सीक्वेंस विच दे आर अरेंज्ड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर सिंपल पहला, दूसरा, तीसरा एमिनो एसिड कौन सा है वो आपको जस्ट सिंपली दिखेगा। तो डायग्राम में देखोगे तो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन आपको दिख रही है, जिसके अंदर खाली बस जस्ट चेन के अंदर एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है, दे आर इमेजिन एज अ लाइन। तो ये जो रेड कलर की एक सिंगल लाइन दिख रही है, 2 एंड होंगे उसके, लेफ्ट एंड राइट। सो लेफ्ट एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड राइट लाइन इज रिप्रेजेंट बाय द लास्ट एमिनो एसिड। तो जो फर्स्ट एमिनो एसिड होगा उसको आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, इज कंसिडर्ड एज अ एन टर्मिनल एंड लास्ट एमिनो एसिड इज कंसिडर्ड एज अ सी टर्मिनल। एन टर्मिनल एमिनो ग्रुप फ्री होगा, सी टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, और दोनों जगह से आप नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स को कंटिन्यूसली कंबाइन कर सकते हो। नाउ ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ओर। सो अब प्रोटीन थ्रेड, प्रोटीन का जो थ्रेड था, लाइन था, डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है वो एकदम हार्ड या तो रिजिड रॉड जैसा नहीं होता,
thread is folded in the form of helix similar to a revolving staircase. revolving staircase का मतलब है घूमती हुई सीढ़ी की तरह, मतलब इस तरह से। सो प्रोटीन का जो थ्रेड है थ्रू आउट इट्स लेंथ रिजिड रॉड जैसा स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट अगर वो थ्रेड फोल्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स similar looks like a revolving staircase. Of course, only some portion of the protein thread are arranged in the form of helix. Some portion मतलब आप डायग्राम के अंदर देखो तो इतना सा पोर्शन खाली हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज हुआ है, फिर स्ट्रेट है, फिर से आ गया ये हेलिक्स, फिर से आ गया ये हेलिक्स। तो इसके दो स्ट्रक्चर्स आपको मिल गए, ये एक हो गया हेलिक्स और दूसरा हो गया प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स। सो इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। तो जनरली प्रोटीन के अंदर ये जो हेलिक्स है वो राइट साइड पे मुड़े हुए आपको दिखेंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने दिया, सो अदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इन टू अदर फॉर्म्स इन वॉट इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको याद रखना है प्रोटीन या तो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो इस तरह से हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज हो जाती है, और जो हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज हो जाता है उसे नाम दिया जाता है अल्फा हेलिक्स, और प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है उसे बोला जाता है बीटा प्लेटेड। अब दोनों स्ट्रक्चर्स में आपको दिखा देता हूं सेकेंडरी के। ओके, आप ये देख सकते हो अल्फा हेलिक्स है और ये है बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी के आपको दो अलग अलग फॉर्म्स डिस्कस करने हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। ओके, नाउ इससे आगे चलते हैं टर्शियरी की ओर। इन एडिशन लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। प्रोटीन की लॉन्ग चेन खुद के ऊपर ही फोल्ड होना चालू हो जाती है लाइक अ होलो वॉलन बोल। आपको पता है एक पूरा कॉटन का जो बोल है, तो कॉटन के थ्रेड को हम लोग क्या करते रहते हैं, उसी के ऊपर इस तरह से घुमाते रहते हैं। तो हमें जो स्ट्रक्चर्स मिलता है वो स्ट्रक्चर्स होगा प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब आपको डायग्राम के अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी के बीच में डिफरेंस दिख रहा है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो थोड़े से पोर्शन में उसका हेलिक्स में कन्वर्जन हुआ है, ये पोर्शन। बाकी टर्शियरी में आप देखोगे तो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो खुद के ऊपर ही ट्विस्ट फॉर्म में या तो खुद के ऊपर ही फोल्डेड हो करके एक होलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर, कॉटन का बॉल जो अंदर से पूरा खाली होगा, तो वैसे स्ट्रक्चर को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर आप डायग्राम के अंदर देखोगे तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो खुद के ही ऊपर फोल्ड हो करके 3 डायमेंशनल व्यू में हमें एक स्ट्रक्चर देगी जो होगा प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो दिस गिव्स अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन। Tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activities of the protein। जैसे कि आप समझ लो कि भाई कोई भी एंजाइम है, तो आज से याद रखना जितने भी एंजाइम है नेचर वाइज क्या होते हैं, प्रोटीन। तो ये एंजाइम बनाने के लिए प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर हमें चाहिए, ऑलवेज टर्शियरी। इसलिए लिखा हुआ है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन। लिसन, अभी तक तीनों स्ट्रक्चर में एक ही सिमिलरिटी थी कि अभी तक हम लोगों ने खाली कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन यूज़ की थी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। बट अब जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सो सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। तो अब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड की चेन जब एक दूसरे के साथ असेंबली क्रिएट करती है तो जो बनने वाला स्ट्रक्चर है वो होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो द मैनर in which this individual folded polypeptide or subunits are arranged with respect to each other। मतलब 2, 3, 4, 5 ये पॉलीपेप्टाइड की जो फोल्डेड चेन है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर अरेंज होती है
So is the architecture arrangement of a protein otherwise called as a quaternary structure of protein. तो पहले तीनों में एक एक पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, अब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड की चेन एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होती है and it create a structure is known as a quaternary structure. Now linear string of a sphere arranged one upon each other in the form of cube or plate. तो स्फीयर मतलब इस तरह के छोटे छोटे गोले होते हैं. चलो तो ये पहली रिंग है, उसकी ही जैसी दूसरी चेन की बात करो तो ये दूसरी रिंग हो गई, उसकी ही जैसे तीसरी चेन की बात करो तो ये तीसरी रिंग हो गई. तो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड की चेन जब एक दूसरे के साथ अरेंज हो करके जो स्ट्रक्चर क्रिएट करती है उसका नाम है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर देख सकते हो, तो ये रहा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का स्पेशलिटी क्या है, जिसके पास पॉलीपेप्टाइड की चेन या तो उसके सब यूनिट्स एक से ऑलवेज ज़्यादा होंगे. नाउ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एक बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है एडल्ट ह्यूमन के अंदर दिखने वाला हीमोग्लोबिन. ये एक टाइप का कंजुगेटेड प्रोटीन है और वी कैन से दैट इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट के पास पॉलीपेप्टाइड की 4 चेन होते हैं या तो 4 सब यूनिट्स हैं. 2 ऑफ दिस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब उसमें से 2 जो होते हैं वो अल्फा चेन के नाम से जाने जाते हैं और 2 जो होते हैं वो बीटा चेन के नाम से जाने जाते हैं. Hence 2 subunits of alpha type and 2 subunits are of beta type together constitute the human hemoglobin. तो आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर्स दिख रहा है. सो हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन है जो 2 चीज़ों से बनेगा. हीम मतलब आयरन है Fe2+ फेरस के फॉर्म में होगा, एंड ग्लोबिन मतलब एक टाइप का प्रोटीन. 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन आपको मैंने बताई, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. तो स्क्रीन के ऊपर आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर्स दिख रहा है. तो वो स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा चेन नीचे की 2, बीटा चेन ऊपर की 2, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया. और बीच में जो ये छोटे छोटे 4 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो है आयरन हीम इन द फॉर्म ऑफ Fe2+ फेरस आयन के फॉर्म में. सो चारों प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की अगर समरी आप ले लो तो पहला आपको दिख रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सीक्वेंस ऑफ अ चेन ऑफ अ एमिनो एसिड. तो एमिनो एसिड की खाली एक सीक्वेंस होगी, चेन होगी, जो हमें सिंगल डायमेंशंस में दिखेगा. सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर आप बात करो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको मैंने 2 फॉर्म में दिखाया, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट. सो लोकल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू द आइदर हेलिक्स और शीट. ऑब्वियसली वो स्ट्रक्चर आप लोगों को 2 डायमेंशंस फॉर्म में दिखेगा. अब चलते हैं टर्शियरी की ओर. तो टर्शियरी में देखोगे तो अल्फा और बीटा दोनों का अपने ही चेन के ऊपर फोल्डिंग. सो 3 डायमेंशनल फोल्डिंग पैटर्न ऑफ अ प्रोटीन ड्यू टू अ साइड चेन इंटरेक्शन. अब इसमें आपको व्यू कौन सा दिखेगा, 3 डायमेंशंस. और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आप ले लो तो प्रोटीन कंसिस्टिंग मोर देन 1 एमिनो एसिड चेन, मतलब पॉलीपेप्टाइड की चेन एक से ज़्यादा हो. दूसरी बात, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का एक कॉमन कैरेक्टर क्या है, सभी के पास एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होगा. वेरएज क्वाटरनरी का कैरेक्टर ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दे हैव अ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, their importance and their types. Thank you very much. Jai Hind.